घर पर गेस्ट आए हों और इंग्लिश बोलते वक्त कॉन्फिडेंस हिचकिचा जाता है, या फिर दिमाग में सेंटेंसेस तो आते हैं पर मुंह से ना निकल नहीं पाते। डोंट वरी, टुडे आई गॉट यू। आप कैसे गेस्ट को वेलकम करते हैं, कैसे बातचीत शुरू करते हैं, ये सब चीजें आपका कॉन्फिडेंस शो करता है। अरे भाई, इट्स ऑल अबाउट योर इंप्रेशन। और सबसे अच्छी बात, इंप्रेशन बनाना मुश्किल नहीं है। गेस्ट के सामने इंग्लिश बोलने का मतलब कोई हैवी ग्रामर या बड़े बड़े वर्ड्स नहीं है, बस सिंपल, पोलाइट और कॉन्फिडेंट लाइंस जो नेचुरली आपके मुंह से निकले। मैं हूं विनी और आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी वही रेडीमेड इंग्लिश सेंटेंसेस। इन्हें प्रैक्टिस करोगे तो गेस्ट आपकी इंग्लिश से नेचुरली इंप्रेस हो जाएंगे। घर आए गेस्ट को कॉन्फिडेंटली वेलकम कैसे करें, उन्हें कैसे कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करवाएं, कैसे पोलाइटली ड्रिंक्स या स्नैक्स ऑफर करें, कैसे उन्हें प्यार से सी ऑफ करें। वीडियो के एंड तक आप इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि किसी भी गेस्ट से आराम से सॉफ्टली स्माइल के साथ इंग्लिश में बातचीत कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्फिडेंट इंग्लिश विद गेस्ट। लेट्स बिगिन। घर आए मेहमान को पोलाइट सा, वार्म सा वेलकम देना बहुत जरूरी होता है। अगर मेहमान ऐसे हैं जिनकी आने की आपको पहले से जानकारी है, यानी आपने उन्हें बुलाया है या इनवाइट किया है, तो ऑफ कोर्स आप तैयार रहते हैं उनका वार्म सा वेलकम करने के लिए। तो आप कह सकते हैं, वेलकम, वी हैव बीन एक्सपेक्टिंग यू। स्वागत है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, यानी हमें आपके आने की उम्मीद थी या इंतजार था। आप बोल सकते हैं, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू। वेलकम, हम आपका इंतजार कर रहे थे, स्वागत है। आप कह सकते हैं, आई एम ग्लैड यू कुड मेक इट। खुशी है कि आप आ पाए, यानी आप आने में समर्थ हुए। या फिर आप कह सकते हैं, इट्स वंडरफुल टू सी यू। वेलकम, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, स्वागत है। अब कभी कभी ना घर की घंटी ना अचानक बज जाती है, यानी कभी कभी बिना बुलाए मेहमान आ जाते हैं और हम सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन मकसद यही होता है कि गेस्ट को लगे कि उनका स्वागत दिल से किया गया है और उनकी प्रेजेंस हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे में तुरंत उनका वार्म सा वेलकम करने के लिए आप कह सकते हैं, ओह व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, वेलकम। अरे क्या सुंदर सरप्राइज है, स्वागत है। या फिर आप कह सकते हैं, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग यू बट आई एम सो ग्लैड यू आर हेयर। मुझे आपके आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत खुशी है कि आप आए। या फिर आप कह सकते हैं, इट्स ग्रेट टू सी यू, हाउ हैव यू बीन। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप कैसे हैं। अब बारी है मेहमानों को अंदर ले जाने की और उन्हें कंफर्टेबल फील कराने की। भाई गेस्ट को लगना चाहिए ना कि उनका वेलकम हो रहा है, वो रिलैक्स फील कर रहे हैं। गेस्ट को अंदर ले जाकर उन्हें लिविंग रूम में बैठाएंगे। अब आप तो लिविंग रूम वह कमरा होता है जहां मेहमानों को बिठाया जाता है, यानी कि बैठक कक्ष। तो आप कह सकते हैं, प्लीज कम इन, आइए आइए अंदर आइए। या फिर आप कह सकते हैं, कम हैव ए सीट इन द लिविंग रूम, आइए लिविंग रूम में बैठिए। या फिर आप उन्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए कह सकते हैं, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। हाँ, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, आराम से बैठिए, अपने आप को आरामदायक महसूस कराइए, कंफर्टेबल महसूस कराइए। या फिर आप कह सकते हैं, मेक योरसेल्फ एट होम। मेक योरसेल्फ एट होम यानी अपने घर जैसा महसूस कीजिए। आप उन्हें ड्रिंक्स या कुछ स्नैक्स ऑफर करेंगे तो उसके लिए कुछ पोलाइट लाइंस हैं। कैन आई गेट यू सम जूस और वाटर? आपके लिए जूस या पानी ले आऊं? लेट मी ब्रिंग यू सम जूस, मैं आपके लिए जूस ले आती हूं। या फिर आप कह सकते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव?
टी और कॉफी? क्या लेंगे, चाय या कॉफी? या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं आई विल ब्रिंग समथिंग रिफ्रेशिंग फॉर यू। मैं आपके लिए कुछ रिफ्रेशिंग यानी ताजगी देने वाला ले आती हूं। या फिर सिंपली आप कह सकते हैं प्लीज फील फ्री टू आस्क इफ यू नीड एनीथिंग। यानी अगर आपको कुछ भी चीज चाहिए तो आप बेझिझक बोल दीजिए। अब आप जाकर ड्रिंक्स और स्नैक्स को लेकर आएंगी और टेबल पर रख देंगे। तो जब ड्रिंक्स और स्नैक्स पहले से ही टेबल पर रखे हों तो आप पोलाइटली बोल सकते हैं स्नैक्स एंड ड्रिंक्स आर रेडी ऑन द टेबल। यानी स्नैक्स और ड्रिंक्स टेबल पर रेडी हैं। प्लीज हेल्प योरसेल्फ, प्लीज हेल्प योरसेल्फ यानी खुद ले लीजिए, बेझिझक ले लीजिए। फील एट होम एंड ग्रैब वॉट एवर यू लाइक। बिल्कुल घर जैसा फील कीजिए, जो पसंद आए वो ले लीजिए। अगला स्टेप आता है मेहमानों से हल्की फुल्की बातचीत करने का, उन्हें कंफर्टेबल फील कराने का, उनकी झिझक कम करने का। इससे माहौल ना बहुत ही हल्का और पॉजिटिव हो जाता है और आप मेहमान से जुड़ पाते हैं, एक बॉन्ड बना पाते हैं। तो आप पूछ सकते हैं हाउ वाज योर जर्नी? आपका सफर कैसा रहा? या फिर आप पूछ सकते हैं एवरीथिंग ओके ऑन द वे? रास्ते में सब ठीक रहा? सिंपली आप पूछ सकते हैं हाउ वाज योर डे? आपका दिन कैसा रहा? डिड यू फाइंड द प्लेस इजीली? क्या आपने हमारा घर, हमारी जगह आसानी से ढूंढ पाए? आप सिंपली पूछ सकते हैं डिड यू हैव एनी ट्रबल गेटिंग हियर? क्या यहां आने पे कोई दिक्कत हुई क्या? होप यू डिडंट गेट स्टक इन ट्रैफिक। उम्मीद है ट्रैफिक में आप नहीं फंसे होंगे। वॉज द वेदर टू हॉट आउटसाइड? बाहर बहुत गर्मी तो नहीं थी? लॉन्ग टाइम नो सी, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। हाउ हैव यू बीन? आप कैसे हो इन दिनों? यू केम एट द परफेक्ट टाइम, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। हाउज एवरीवन एट होम? घर पर सब कैसे हैं? या फिर आप बातचीत करते टाइम सिंपली बोल सकते हो आई एम सो हैप्पी यू केम। आप आए, बहुत अच्छा लगा। अगर मेहमान कुछ दिनों के लिए आपके घर पर रहने आए हैं तो आप उन्हें घर के एनवायरनमेंट में कंफर्टेबली इन्वॉल्व करना जरूरी होता है ताकि वो रिलैक्स्ड और वेलकम्ड फील करें। गेस्ट को कंफर्टेबली इन्वॉल्व यानी शामिल करने के लिए आप कह सकते हैं कम आई शो यू द डाइनिंग एरिया। आइए मैं आपको डाइनिंग एरिया दिखा देता हूं। या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं प्लीज रिलैक्स, फील फ्री टू लुक अराउंड यानी आराम से रहिए, घर में इधर उधर देखने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। या फिर आप सिंपली उनको बोल सकते हैं लेट मी शो यू वेयर एवरीथिंग इज। मैं आपको दिखा देती हूं कि क्या कहां रखा है। आप कह सकते हैं इफ यू नीड एनीथिंग इट्स राइट ओवर हेयर। कुछ चाहिए हो तो सब यहीं रखा है। या फिर आप कह सकते हैं यू कैन सिट हेयर और एनीवेयर यू लाइक। आप यहां बैठ सकते हैं या फिर जहां मन करे वहां बैठिए। या फिर आप कह सकते हैं प्लीज फील एट होम, नथिंग फॉर्मल। घर जैसा ही समझिए, बिल्कुल फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है यानी बिल्कुल भी औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। इफ यू वॉन्ट टू फ्रेशन अप आई विल शो यू द वॉशरूम। अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं तो मैं आपको बाथरूम यानी वॉशरूम दिखा देती हूं। अगर आपने खाना या नाश्ता पहले से प्लान किया है तो मेहमानों को पोलाइटली सर्व करना, उन्हें खाने के लिए कंफर्टेबल फील करवाना बहुत जरूरी होता है। यानी सेवा और मेहमान नवाजी बहुत जरूरी है। आप कह सकते हैं स्नैक्स आर ऑलमोस्ट रेडी, आई विल ब्रिंग देम इन अ मोमेंट। स्नैक्स लगभग तैयार हैं, मैं अभी लेकर आती हूं। आप कह सकते हैं मेक योरसेल्फ एट होम व्हाइल आई गेट द फूड। मैं खाना लेकर आती हूं, तब तक आप आराम से बैठिए, बिल्कुल घर जैसा फील कीजिए। आप कह सकते हैं वी हैव प्रिपेयर्ड सम फूड फॉर यू, होप यू एंजॉयड। हमने आपके लिए कुछ खाना बनाया है, कुछ बनाया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। डिनर इज सर्व्ड, प्लीज कम टू द डाइनिंग एरिया।
डिनर रेडी है, कृपया डाइनिंग एरिया में आ जाइए। आई होप यू लाइक व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड। उम्मीद है आपको पसंद आएगा जो मैंने बनाया है। प्लीज स्टार्ट, डोंट वेट फॉर मी। कृपया शुरू कीजिए, मेरे लिए मत रुकिए। लेट मी नो इफ यू वॉन्ट मोर। अगर आपको और चाहिए तो बताइएगा। I made your favorite item today. आज मैंने आपकी पसंद की चीज बनाई है। Please try this. It turned out to be really good today. ये चखिए, आज खाना बहुत अच्छा बना है। अब समय आ गया है मेहमानों को पोलाइटली बाय बाय करने का और उन्हें प्यार से सी ऑफ करने का। इससे उन्हें फील होता है कि उनका यहाँ आना, हमारे घर में आना हमारे लिए वाकई खास था। तो शुरू करते हैं एक सिंपल सी प्यारी सी लाइन से। ओह, सो यू आर लीविंग, इट वॉज वंडरफुल हैविंग यू हियर। तो आप जा रहे हैं, आज आपका यहाँ आना वाकई बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज विजिट अगेन सून। कृपया जल्दी फिर आइए। हैव ए सेफ जर्नी होम। घर तक का सफर सुरक्षित हो। ड्राइव सेफ। गाड़ी ध्यान से चलाइएगा। लेट मी वॉक यू आउट। मैं आपको गेट तक छोड़ देती हूं। होप टू सी यू अगेन सून। उम्मीद है जल्दी फिर से मिलेंगे। आप कह सकते हैं कम एनी टाइम, यू आर ऑलवेज वेलकम। कभी भी आइए, हमेशा स्वागत है आपका। सी यू सून, जल्दी मिलते हैं। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। टेक केयर एंड स्टे इन टच। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना और संपर्क में रहना। वी रियली enjoyed your company. हमें आपका साथ बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई मेहमान आए तो ये लाइंस जरूर बोलकर देखो। आपकी इंग्लिश बहुत ही नेचुरल लगेगी। इन लाइंस को प्रैक्टिस कीजिए और किसी भी मेहमान से कॉन्फिडेंसली बात कीजिए और अपने मेहमानों को इम्प्रेस कीजिए। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे उन लोगों को भी शेयर करना जो गेस्ट इंग्लिश बेहतर करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सेव कर लेना ताकि अगली बार कोई मेहमान आए तो आप पूरी तरह से तैयार हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और याद रखिए, स्मॉल स्टेप्स डेली, बिग कॉन्फिडेंस स्लोली और इंग्लिश बोलना शुरू।